स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मराठा आरक्षण, जिसको खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह मानते हुए कि 50% से अधिक अगर कोई आरक्षण दिया जाता है तो वो इंदिरा साहनी मामले का उल्लंघन है और वो गैर संवैधानिक है। तो इस तरह से मराठा आरक्षण को गैर संवैधानिक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। अब उस फैसले का झारखंड नियोजन नीति, जो सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी सुनवाई चल रही है, तो उस फैसले का क्या प्रभाव जो है झारखंड के नियोजन नीति वाले मामले में पड़ सकता है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। प्लस ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों मामले में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, और सुप्रीम कोर्ट का जो मराठा आरक्षण है उसमें जो फैसला है वो कहां तक जो है झारखंड नियोजन नीति सोनी कुमारी के मामले को प्रभावित कर सकता है। तो इन सभी पहलुओं पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसकी सूचना आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो गायकवाड़ समिति के सुझाव के आधार पे, गायकवाड़ समिति का गठन जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा तब किया गया था जब मराठों के द्वारा बड़े पैमाने पे जो है मराठा आरक्षण की मांग की गई थी। उसके बाद सरकार के द्वारा गठित किया गया था गायकवाड़ समिति। तो गायकवाड़ समिति ने 16% आरक्षण का सुझाव दिया, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने मान लिया, और इस तरह से 16% आरक्षण लागू हो गया बियॉन्ड 50%, मतलब 66% हो गया आरक्षण महाराष्ट्र के मामले में, और 16% जो है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए और सरकारी नौकरियों में मराठों का आरक्षण जो है लागू कर दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो उसको सबसे पहले जो है हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है फैसला देते हुए ये माना कि विशेष सर्कमस्टांसेस में आरक्षण दिया जा सकता है 50% से अधिक, लेकिन जो 16% आरक्षण है उसको हाईकोर्ट ने घटा के 13% शैक्षणिक संस्थानों में और 12% सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण को वैध मान लिया, और इस तरह से अपना फैसला सुनाया। बाद में इस फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय जज, जिसमें ध्यान रहे कि जो ऑनरेबल जस्टिस हैं अशोक भूषण, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे 5 सदस्यीय बोर्ड के, उन्हीं के नेतृत्व में था। उसी तरह से देखिएगा कि झारखंड का नियोजन नीति का मामला भी जो है यही 3 सदस्यीय जो खंडपीठ है सुप्रीम कोर्ट का, उसके भी चेयरमैन अशोक भूषण है, जस्टिस अशोक भूषण। तो 5 सदस्यीय जो बेंच है वो मराठा आरक्षण के मामले की सुनवाई करते हुए मराठा आरक्षण को गैर संवैधानिक मान लिया, क्योंकि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। ऐसा 9 सदस्यीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो पीठ था वो फैसला सुना चुका है 1992 में, जिसको इंदिरा साहनी मामला बोलते हैं। तो उस मामले में जो है 50% आरक्षण की सीमा को माना गया है, और जो 5 सदस्यीय खंडपीठ है, बेंच है, वो इंदिरा साहनी मामले को रिविजिट करने का कोई जरूरत नहीं समझा। ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि 9 सदस्यीय बेंच का वो फैसला है, और 5 सदस्यीय अगर विचार कर रहा है तो उसके बियॉन्ड जा भी नहीं सकता है, ये पक्का है। तो इसीलिए जो है ये 5 सदस्यीय खंडपीठ जो है 50% की सीमा का उल्लंघन माना मराठा आरक्षण को, और उसको गैर संवैधानिक मानते उसको खारिज कर दिया। लेकिन 1918 से जब से ये आरक्षण लागू है, तब से जो लोग भी इसका लाभ उठा चुके हैं, मतलब कि शिक्षण संस्थान में प्रवेश कर चुके हैं या जो सरकारी नौकरी ले चुके हैं इस आरक्षण मराठा आरक्षण का लाभ लेते हुए, उनके स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस फैसले में कहा गया है। मतलब आगे से आरक्षण जो है ये लागू नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 5 सदस्यीय बेंच का, कि जो लोग मतलब कि इस से नियुक्त हो चुके हैं या जो लोग एडमिशन ले चुके हैं शिक्षण संस्थानों में,
उनके स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये फैसला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड नियोजन नीति के लिए भी। तो झारखंड नियोजन नीति में भी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो उसमें ये बात जरूर होगा कि जो लोग नियुक्त हो चुके हैं या जो इस नियोजन नीति के तहत जो प्रक्रियाधीन है उनके स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा फैसला जो है इससे प्रभावित होकर के आ सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज जो दोनों में डिफरेंस का मामला है, तो डिफरेंस का मामला है तो जो झारखंड में जो नियोजन नीति में जो आरक्षण दिया गया है वो जाति आधारित आरक्षण नहीं है। वो 50% का सीमा का उल्लंघन जाति के आधार पे नहीं करता है, ठीक है। वो जो है डोमिसाइल बेस्ड आरक्षण है, जाति आधारित आरक्षण नहीं है। उसमें जो है केवल द्वितीय और तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है, उसी जिला के रेजिडेंट के लिए। तो इस तरह से आरक्षण जो है मराठा आरक्षण से डिफरेंट है, ये समझने की जरूरत है आपको। इसमें जो है उस जिला के मतलब 50% जो अनरिजर्व जो अदर जो जनरल कास्ट है उनको भी नौकरियां प्राप्त हुई हैं उसी जिले के, और SC ST OBC को 50% के अंदर जो है आरक्षण मिला है। 50% से बाहर SC ST OBC का आरक्षण नहीं गया है केवल, और उसी जिला के जो सामान्य जो अनरिजर्व जो कैटेगरी के लोग हैं उनको भी 50% नौकरियां प्राप्त हुई हैं। तो ये 50% का सीमा का उल्लंघन जाति के आधार पे नहीं है, डोमिसाइल के आधार पे है। और डोमिसाइल के आधार पे जो है जो 5वीं अनुसूची में जो शक्तियां प्राप्त है राज्यपाल को, उसके आधार पे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों को रिजर्व किया गया था स्थानीय लोगों के द्वारा। ऐसा जो है झारखंड स्थानीय और जो नियोजन नीति है उसमें किया गया। अब इस फैसले को झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो है नियोजन नीति को खारिज किया गया। उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और आरक्षण कैसे मराठा आरक्षण से अलग है ये भी आपको समझ में आ चुका है, और कैसे जो भी फैसला आएगा उसमें जो लोग नियुक्त हो चुके हैं या जो प्रक्रियाधीन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह का फैसला आने का हम केवल उम्मीद कर सकते हैं केवल। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इतना तो समझ में आ गया कि जो लोग नियुक्त हो चुके हैं या जो लोग जिनकी प्रक्रियाधीन है उनके स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर झारखंड सरकार स्वयं जो है नियोजन नीति को वापस कर चुकी है, आगे से इस पे कोई बात होने की कोई बात ही नहीं है। तो केवल आपको इंतजार करना है कि कब जो है सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मामले की सुनवाई होती है और फिर क्या फैसला आता है वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो प्रभाव पड़ने वाला है उसको मैंने एक एसेस करने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।